हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयंस ट्यूटोरियल। तब कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ अ स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक का यूज कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स सारे जगह पे होता है। जहां जहां भी a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर या a प्लस बी a माइनस बी का टर्म आता है वहां वहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेनली इसको देखेंगे कि ये रिजल्ट का वैल्यू कैसे कैसे आता है और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहला चीज क्या है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इक्वेशन जो होता है वो वैलिड होता है, वैलिड ओनली ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो लिमिट होगा। मतलब उसका क्या है ना कि ज़्यादा आप वैल्यू वेरिएबल का ले नहीं सकते, क्योंकि वो जो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हम उसी वैल्यू को कैरी करेंगे। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज है वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। पर जो आइडेंटिटी आपका होगा उस पे ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटी में क्या है कि वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब वेरिएबल का जो भी वैल्यू लीजिएगा वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करके एक रिजल्ट देगा आपका। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, आइडेंटिटीज। तो पहला आइडेंटिटी है जो है अपने पास वो है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो a ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, a को माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी प्लस बी, और a को करेंगे तो ये बी ए आएगा, और यहाँ पे ये b को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लीकेशन में एक कम्यूटेटिव लॉ है जिसमें कि कौन सा लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ, जहां पे बताया गया है कि a को अगर आप b के साथ मल्टीप्लाई करो या b को a के साथ तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो मीन्स ये दोनों आपस में कटेगा और अपने पास जो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे और अच्छे से ये समझ में आएगा। 2x प्लस थ्री वाई और 2x माइनस थ्री वाई। देखिए इन दोनों का फॉर्मेट मैच कर रहा है। 2a जो 2x को हम a एज्यूम कर लेंगे और 3y को b एज्यूम करेंगे। सो ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। तो दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास आ रहा है। मान लीजिए कि एक मेरे पास 104 है, दूसरा नंबर मेरे पास जो है वो 96 है। फिर इसको 100 प्लस 4 इंटू 100 - 4 इस फॉर्मेट में हम अरेंज कर देंगे। फिर ये 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 16। तो यहाँ पे हम 9984 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अगर डेसिमल का पार्ट है तो सपोज मान लीजिए कि ये 10.3 है, इसको हम इंटू कर रहे हैं क्या 9.7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.3, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस 0.3, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99 पॉइंट यहाँ पे आपका 91 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 99.91 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा आइडेंटिटी हो गया है, तो ये मेरा a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी के बिहाफ पे क्वेश्चन था। अब हम दूसरा आइडेंटिटी लेते हैं। दूसरा आइडेंटिटी जो मेरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम दो बार लिख लेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। फिर इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस b को a प्लस बी के साथ, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए बी और बी ए बराबर है, तो ये मेरा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, तो हम यहां से मिटा देते हैं इसको। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड आइडेंटिटीज का। सेकंड वाले आइडेंटिटी का हम जो पहला एग्जांपल लेंगे वो है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लेके आते हैं क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, जो कि अपने पास क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर 104 का होल स्क्वायर कर दे तो ये क्या होगा 100 प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 800 प्लस 16, ये नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा 10816 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं ये वाला थोड़ा सा मिटाता हूँ। तीसरा एग्जांपल अगर हम इसका लेते हैं, सपोज 10.3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 2 इंटू 10 20, 20 में अब 0.3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और ये 0.09। सो आप इसको लिखेंगे क्या 106.09 इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा आइडेंटिटी पे, जो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तीसरा आइडेंटिटी के पास चलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम a माइनस बी को दो बार लिख करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो a को a माइनस बी के साथ, फिर माइनस बी को a माइनस बी के साथ। ठीक है, अपने पास जो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो अपने पास जो रिजल्ट होगा वो ए स्क्वायर माइनस 2ab माई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके भी यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जो कि आसानी से समझ में आएगा कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है आइडेंटिटी को। तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। पहला 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मेट और ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है 98 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सो इसके यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये 10,000 माइनस 400 और ये प्लस 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 400 को अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, फिर 6 0 4, मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब 10,000 में से 400 जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट है अपने पास उसको में हम 6.9 का स्क्वायर करते हैं, मतलब डेसिमल फॉर्म में चले गए 7
माइनस 0.1 का स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 1.4 प्लस 0.01। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास 47.61 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो अब जो आइडेंटिटी है उसमें हम लोग नंबर 2 आइडेंटिटी और 3 आइडेंटिटी को यूज करके हम नेक्स्ट आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर आइडेंटिटी है और तीसरा नंबर दोनों को जोड़ दीजिए। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के रिजल्ट को यूज कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2ab एक में प्लस में है दूसरे में माइनस में है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये मेरा क्या हो गया इन दोनों को सम करने पे। उसी तरह अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए पांचवा नंबर जो आइडेंटिटी है उसमें क्या किए हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ घटा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट दोनों का यूज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर के साथ, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा 4ab। अब हम लोग चलते हैं सिक्स नंबर आइडेंटिटी में। तो देखिए सिक्स आइडेंटिटी में क्या करेंगे, अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, हम इसको क्या करेंगे a माइनस बी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम पहले इस एक्सपेंशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद क्या करेंगे माइनस 2ab के साथ ऐड करिए और अपने से 2ab भी ऐड करिए। तो अब देखिए अपने को क्या चाहिए a माइनस बी, तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे और बाकी का जो टर्म है उसको ऐड कर देंगे, मतलब प्लस 4ab। ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं आइडेंटिटी, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। देखिए इसी तरह अगर अपने को सेवेंथ नंबर आइडेंटिटी में a माइनस बी दिया हो और बोला जाए कि a प्लस बी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो हम पहले इसका एक्सपेंशन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपने मन से प्लस 2ab ऐड करिए और माइनस 2ab भी ऐड करिए। अब इसके बाद देखिए ये टर्म, ये जो तीन टर्म है इसको लेकर के हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे और माइनस टू ए बी मतलब माइनस 4ab बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो सिक्स और सेवेंथ है इसमें a प्लस बी और a माइनस बी ठीक है का रिक्वायरमेंट है, और दिया क्वेश्चन में क्या रहेगा a माइनस बी, ए बी और a प्लस बी और ए बी। ठीक है, एट्थ नंबर जो आइडेंटिटी है उसमें अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना होगा तो हम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने मन से 2ab एक बार ऐड करिए, 2ab एक बार घटाइए। तो अगर पहला तीन टर्म को लेंगे तो ये a प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। और अगर हम पहला दूसरा और लास्ट वाला टर्म लेते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस फॉर्मेट में तैयार होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, और 2ab के टर्म में ये वाला वैल्यू होगा और माइनस के टर्म में ये वाला। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से हम अपने को अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है। ए बी अपने पास 7 दे दिया, ठीक है। अपने को बोला गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे आइडेंटिटी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 माइनस 14, जो कि मेरे पास 86 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ऊपर से हम मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास क्या है, सपोज मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल में अपने पास a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, 5 दे दिया गया है। और जो है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 37 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास 37 दे दिया है। अपने से बोला गया है कि ए बी का वैल्यू बताइए, ठीक है। ए बी का वैल्यू बताने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ab। तो अपने को क्या चाहिए, ए बी, तो हम 2ab को रोकेंगे और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब 37 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 37 माइनस 25, तो यहाँ पे ये 12 आएगा। सो ए बी अपने पास क्या आएगा, 12/2, जो कि 6 के बराबर होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। ये अपना 8 आइडेंटिटी के बाद जो है 9th आइडेंटिटी आएगा। तो देखिए 9th जो आइडेंटिटी है वो है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सपोज मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि ए प्लस बी के टर्म में या ए माइनस बी के टर्म में एक्सप्रेस करिए। तो हम इसी एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, ए बी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो गिवन है, अपने मन से एक ए बी ऐड करेंगे और एक ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला चार टर्म को लेकर के हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। नीचे हम इसका मिटा देते हैं। और अगर हम पहला चार टर्म लेकर के ये बनाए, अब हम क्या करते हैं कि अब इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दे कि नहीं, मेरे को जो है ए माइनस बी के टर्म में चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो गिवन था। हम अपने मन से क्या करेंगे, माइनस 2ab प्लस 2ab करेंगे और फर्स्ट दो और ये वाला टर्म को लेकर के हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे और प्लस 3ab, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर को अगर आप ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये लगाना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को अगर आप ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इस रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट आइडेंटिटी, आज का जो लास्ट आइडेंटिटी है 10th नंबर,
उसमें क्या है, सेम इसी तरह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सेम प्लस ए बी और माइनस ए बी से ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। तो ये जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में हम प्लस टू ए बी से ऐड करें और माइनस टू ए बी से ऐड करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस थ्री ए बी, ये मेरा आइडेंटिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे जो आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी के टर्म में और ए प्लस बी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस किए। सो आज हम लोग 10 आइडेंटिटीज किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको आज का कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज होता है क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप ड्रॉप डाउन जरूर करें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।